नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में, है ना। ये मेक इन इंडिया क्यों लाया गया था, ये स्कीम, है ना। इसके इसके मतलब इसको जो लाने का रीज़न क्या था, है ना। एंड जो हमारी रुपीज़ है डॉलर के मुताबिक इतना लूज क्यों है ना। तो और इस दोनों से क्या रिलेशन है, ड्रॉप रुपीज़ के गिरने का और मेक इन इंडिया के लाने का, है ना। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिस्कस करेंगे, बने रहिए, है ना। तो जैसे कि आपको पता होगा मेक इन इंडिया कब लाया गया इंडिया में, ये स्कीम कब चालू हुआ, 25 सितंबर 2014, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, है ना, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो हम इसको लाने के पीछे का रीज़न जानने से पहले, है ना, हमको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, 1947 में। क्यों? क्योंकि यहीं से जो हमारी शुरुआत होती है हमारे देश की एक असली जो फेसिंग टाइम, जो इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक लूज, सब यहीं से शुरुआत होती है ना, हमारे देश की। तो उस टाइम हमारी जनसंख्या कितनी थी भारत की, 30 करोड़ अराउंड, है ना। और आज करीबन कितना है, 120 करोड़, ठीक है। तो आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना? उस समय 30 करोड़ थी तो डिमांड भी कम रही होगी, हाँ, किसी भी चीज़ की, इक्विपमेंट्स की। और आज डिमांड ज़्यादा रही होगी, है ना, ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। और ऐसा ऐसा है कि उस टाइम जो डॉलर है और रुपीज़ वो क्या थी, इक्वल थी, है ना। डॉलर रुपीज़ क्या थी, इक्वल थी। और आज करीबन $1 इक्वल टू कितना है, लगभग 70 रुपीज़ के आसपास। तो इतना कैसे बढ़ गया, यानी रुपीज़ इतना कैसे गिर गया, है ना। इस चीज़ को हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो इसको जो रुपीज़ गिरने का जो सबसे मेन रीज़न है वो क्या है, हमारी इंपोर्ट का बढ़ना, है ना। जो हमारी कंट्री का जो इंपोर्ट है वो बढ़ना, किससे, एक्सपोर्ट से, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम बाहर के देशों से मंगवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, है ना। और जब अपनी जो प्रोडक्टिविटी यानी अपनी जो हम उत्पादन करके कुछ सामान हम दूसरे देश को बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होता है जब उस कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, है ना। लेकिन हमारी इंडिया में क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। और इस चीज़ को देखने को मिली आज़ादी के बाद, क्योंकि इंपोर्ट इतना भयंकर बढ़ गया, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय कुछ भी चीज़ उत्पादन करने के लिए, है ना। हमारे पास कुछ ऐसे मशीनें नहीं थी, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट नहीं थी, है ना। तो सारी चीज़ हम क्या डिपेंडेंट थे, है ना, किसी और कंट्री से। हाँ, यानी हम अपने जो इक्विपमेंट्स है, यानी जो अपनी रोज़ की ज़िंदगी या फिर जीने के लिए जो चाहिए, है ना, पब्लिक को जो हमारी डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए हम बाहर के देशों से मंगवाते थे, ठीक है। चाहे वो पब्लिक का ही कुछ डिमांड हो या फिर हमारे देश की कोई रक्षा सामग्री हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे रक्षा से हम अब बात करते हैं ना, कि भारत और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था, इंडिया एंड चाइना के बीच जब युद्ध हुआ, तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश को भी रक्षा सामग्री की ज़रूरत है ना। क्योंकि इसके बिना कोई भी देश यहाँ पे अभी टिक नहीं पाने वाला, ठीक है। क्योंकि यानी शक्ति, यदि आपके पास शक्ति है तो आपके पास सब कुछ है ना। तो इसके लिए अब क्या कि भारत के पास उस समय भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कुछ भी जैसे इक्विपमेंट बनाने के लिए, तो उसमें भी क्या हमको डिफेंडर रहना पड़ा, है ना। यानी आप देखते होंगे आज अधिकतर हम किस में, अमेरिका, है ना, या फिर रसिया या फ्रांस,
ये सब से हम कुछ ना कुछ हम इक्विपमेंट्स मंगवाते ही हैं, है ना। चाहे वो आपका मिसाइल्स वगैरह हो गया, है ना। सुने होंगे अभी S-400, चाहे वो हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ भी है ना। तो ये सारी चीज़ क्या हुआ, मेरे इंपोर्ट में जुड़ गई, है ना। ठीक है। और दूसरी, पब्लिक की डिमांड जो बढ़ती गई, है ना। तो ये सारे क्या है, इंपोर्ट में इतना जुड़ गए हैं, इंपोर्ट को जो मतलब समझिए कि हमारे पास जो एक्सपोर्ट होता था नाम मात्र का होता था, जो हम दूसरे कंट्री को भेजते थे वो सिर्फ नाम मात्र का, है ना। क्योंकि हमारे पास क्या था, सिर्फ एक भारत क्या एक कृषि प्रधान देश था उस टाइम, और अभी भी है ना। तो हम क्या बेच सकते, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ, चावल, है ना, अनियन, टमाटर। ठीक है। तो इससे इससे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है ज़्यादा, है ना। क्योंकि जो आप देखते होंगे, जो एक मिसाइल अभी S-400 का करीबन, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, करीबन 96,000 करोड़, ऐसा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, एक्यूरेट मुझे नहीं पता, है ना, का डील हुआ था, है ना। अब राफेल को देखे होंगे, राफेल के बारे सुने ही होंगे, सब हज़ारों करोड़ के डील में जाते हैं, है ना। तो सारे इंडिया के इंपोर्ट में जुड़ जाते हैं। तो और बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, जैसे आप मोबाइल हो गया, है ना, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर या कोई कंपनी लैपटॉप वगैरह, बल्ब वगैरह, है ना। तो ये सब क्या है, हमारी इंडिया जो है दूसरे देशों में डिपेंडेंट होगी, है ना। दूसरी चीज़, हमारी क्या है, कंट्री आधुनिकता की ओर आ गई, है ना। हमारी पब्लिक को डिमांड होने लगे कि नहीं, हम भी मतलब एक क्या, पहले पहले का आपको पता होगा कि लोग लकड़ी से या कोयले से खाना बनाते थे, लेकिन अभी क्या अधिकतर गैस से खाना बनाते हैं, है ना। तो गैस हम कहाँ से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, है ना। जो हम LPG है, ये भी तो हम बाहर से मंगवाते हैं ना। LPG के फॉर्म में नहीं मंगवाते, हम क्या मंगवाते हैं, क्रूड ऑयल, है ना। क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, ठीक है। फिर ये क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, हम यहाँ पे रिफाइन करते हैं, जैसे IOCL, है ना, ONGC तो नहीं, हाँ ONGC भी है, HPCL। तो इसमें क्या, हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, है ना। फिर इससे क्या मेरा प्रोडक्ट निकलता है, जो LPG और पेट्रोल वगैरह, है ना। तो हम एक तरह से देखें तो पूरे तरीके से डिपेंडेंट है ना, किसी और कंट्री से। तो जब तक ले हमारी कंट्री में यानी भारत में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं होगा, है ना, यानी उत्पादन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तब तक हमारी रुपीज स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, यानी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि MSME, है ना, अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने, है ना, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है, इस उद्योगों को क्या किया, बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, है ना, कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आपको बैंक से लोन मिल जाएगा बहुत कम इंटरेस्ट में, है ना। आप बस खाली शुरुआत करो कुछ भी चीज़ की, है ना, उत्पादन करने के लिए। क्योंकि हमारी जो मार्केट में लगभग 6500 यानी 6500 ऐसी वस्तु है जो इसी उद्योग से हमारी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो हम लोग डेली यूज में लाते हैं। अगर ये डेवलप हो गया MSME, तो हम दूसरे देशों को भी क्या कर सकते हैं, अपना इक्विपमेंट बेच सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम डिपेंडेंस से हम हट सकते हैं ना। क्योंकि ये सारी चीज़ क्या होती है, हम छोटे छोटी चीज़, हम वस्तु जो होते हैं हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन जब हमारे देश में उत्पादन होने लगे तो हम अपने देश का ही खरीदेंगे, दूसरे हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, है ना। तो और प्लस दूसरे देश को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और कोई भी कंट्री हो, जिस कंट्री का जो एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, उस कंट्री का जो इकोनॉमी रहता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। आज अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसकी जो जो एक्सपोर्ट है ना, इंपोर्ट से बहुत ज़्यादा है ना। तो इसीलिए मोदी जी ने, है ना, मेक इन इंडिया का स्कीम लाया, है ना।
ये सक्सेस हुआ कि नहीं ये तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका रहना बहुत ज़रूरी है इंडिया में, और इसका सक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है ना। अगर ये सक्सेस हो गया तो हमारी रुपीज़ का जो वैल्यू है ना, वो डॉलर के मुताबिक क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक भी ग्रोथ होगी पॉजिटिविटी में। हाँ, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मेक इन इंडिया की ज़रूरत क्यों है, और हमारी रुपीज़ का गिरने का कारण क्या है डॉलर के मुताबिक, है ना। और हाँ, दूसरी चीज़ कि हम डॉलर से ही क्यों हम कम्पिटिव करते हैं, है ना, रुपीज़ को अधिकतर, क्योंकि डॉलर क्या है, अमेरिका का करेंसी है ना। और अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अपना मार्केट क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है ना। जिस भी कंट्री से वो डील करता है सीधे बोलता है कि हम डॉलर से करेंगे, आपको आप मुझे डॉलर में दो, है ना। अब उसके चक्कर में क्या हो गया, हम भी जिस कंट्री से हम कुछ सामान लेते हैं, है ना, तो वो भी बोलता है हमको डॉलर में पैसा दो। फिर हमको डॉलर में, अब उसको डॉलर में देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जो अपना रुपीज़ है वो एक्सचेंज कराना पड़ेगा डॉलर से, यानी डॉलर की डिमांड क्या होती है, फिर बढ़ जाती है। फिर हम बोलते हैं कि हमको डॉलर, डिमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि हमको डॉलर चाहिए इतना, है ना। इसी कारण क्या होता है, जो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है और डॉलर की डिमांड भी बढ़ गई है ना। मैंने यही रीज़न है। अगर कल को अगर यदि इंडिया का भी यदि इकोनॉमी इतना ग्रोथ हो जाए, यानी प्रोडक्टिविटी इतना ग्रोथ हो, है ना, और दूसरी चीज़ एक्सपोर्ट इतना बढ़ जाए कि हम पूरे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं पूरा वर्ल्ड के, है ना, तो उस समय क्या होगा, रुपीज़ भी हमारे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। फिर हम रुपीज़ से क्या करेंगे, ट्रेड करने लगेंगे। जिस दिन हम रुपीज़ से ट्रेड करने लगे, है ना, अदर कंट्री से, उस दिन क्या होगा, हमारी रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होना अपने आप चालू हो जाएगी, यानी रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो रुपीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो रुपीज़ भी यानी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना, कि मेक इन इंडिया सक्सेस हुआ या नहीं। तो जय हिंद, जय भारत।